जय हिंद प्यारे साथियों। हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। मैं पंकज मेहता आप सबों का स्वागत करता हूं प्यारा सा ब्यूटीफुल सा यूट्यूब चैनल श्री गीते पे। आज अपने लोग पहला चीज इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद गॉस लॉ के बारे में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद तब उसके आगे जो भी चीजें होगी उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं अपना लोग पहला चीज इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, यहाँ से अपने लोग शुरुआत करेंगे। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स नाम तो सुना ही होगा, सुने नहीं हो? नाम तो सुना ही होगा, बाबू गब्बर शेर, बाबू राव का नाम सुने हैं ना आप लोग? वही बाबू राव यही है। तो ये अपने लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। पहला चीज किसके बारे में जानेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ये जानकारी आप लोग को अगर पहले मिला है तो ठीक है, नहीं मिला है तो जानकारी लीजिए। इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जानने से पहले इसका हिंदी होता है विद्युत फ्लक्स। क्या होता है इसका हिंदी? होता है विद्युत फ्लक्स। इस विद्युत फ्लक्स को जानने से पहले अपने लोग को जानना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का हिंदी क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का हिंदी होता है विद्युत क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? विद्युत का क्षेत्र, मतलब विद्युत क्षेत्र। इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में, ठीक है। तो अब अपने लोग जानेंगे कि ये विद्युत क्षेत्र तो जाने हैं, अब इससे बनता है विद्युत फ्लक्स। कहिएगा इससे बनता है, बनना नहीं कह सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि ये विद्युत क्षेत्र और पे डिपेंड जरूर करता है विद्युत फ्लक्स। आप लोगों को ये फिगर दिख रहा होगा, ये फिगर क्या कहता है आप लोग ध्यान से देखिए। ये फिगर में ये जो फिगर दिख रहा है आप लोग को, क्या ये फिगर ऐसा लग रहा है कि ये एक सरफेस है? एक सरफेस का मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं एक पुस्तक की तरह आपको दिख रहा होगा, किताब की तरह। ये किताब का जो सरफेस है, इस सरफेस से होकर के देखेंगे तो हम कहता है ना, दिल पे चलाई छुड़ियां। आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रहा है राजू जी का म्यूजिक, कि दिल पे चलाई छुड़ियां, ऐसे इनका दिल है, इस दिल पे छुड़ियां चला रहे हैं। देखिए इस तरह से कि आर पार हो जा रहा है, ये छुड़ियां आर पार हो जा रही है, कुछ आर पार नहीं भी हो रही है। ये सारी छुड़ियां ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये सारी छुड़ियां क्या है प्यारे साथियों? ये सारी छुड़ियां ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। कौन सा चीज है? इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही इसको नाम दिया गया। मतलब क्या? ये एक सरफेस है। जैसे मानकर चलिए, अभी हम मानकर चलिए आपको एक सरफेस दिखाते हैं। ये बुक है, ये किताब है, जीव विज्ञान है, 9th क्लास का। ये बायोलॉजी है। ये आपको कुछ इस टाइप का दिख रहा है, ये सरफेस इस टाइप का। जब ये सरफेस इस टाइप का दिख रहा है, इनसे होकर के जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगी, क्या चीज? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिसको हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा। इनसे होकर के जितनी विद्युत क्षेत्र रेखा इसके परपेंडिकुलर ही, इसके प्लेन में नहीं जा रही है, इसके परपेंडिकुलर होके पास करेगी। कहां से? जैसे ये एक प्लेन है सरफेस, इसके परपेंडिकुलर, कहां से? इसके परपेंडिकुलर ही जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगी, जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास होगी, वही उनका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। एक एरिया लेते हैं, ये एक एरिया है, इस एरिया से होकर के जितनी विद्युत क्षेत्र की रेखाएं पास होगी, वही विद्युत फ्लक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स कहलाती है। ई डॉट डी ए। देखिए इसका डिफिनेशन, विद्युत फ्लक्स के बारे में अभी अपने लोग जाने। इसका अगर हम डिफिनेशन लिखने का प्रयास करें, इसका अगर हम डिफिनेशन लिखने का प्रयास करें तो क्या होगा? देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, तो विद्युत फ्लक्स का डिफिनेशन क्या हो सकता है, इस अगले पेज में हम जानते हैं विद्युत फ्लक्स के डिफिनेशन के बारे में कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, रुक जाइए एक मिनट। विद्युत फ्लक्स के बारे में जानेंगे। हेडिंग डालिए, कॉपी पेन निकालिए और लिखिए विद्युत फ्लक्स। इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका डिफिनेशन क्या बताए अभी? किसी एक, किसी एक मिनट रुकिए तो, किसी एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स,
किसी सतह से होकर उसके लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखा, उसके लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत फ्लक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स कहलाती है। विद्युत फ्लक्स कहलाती है। एक एरिया वेक्टर कोई सा भी ले लेते हैं, ठीक है। इसके परपेंडिकुलरी विद्युत क्षेत्र पास हो रही है और हर जगह विद्युत क्षेत्र समान होगी। कौन सा क्षेत्र? विद्युत का क्षेत्र हर जगह समान होगी। ये हो जाता है इनका विद्युत क्षेत्र। अब अपने लोग जानेंगे कि विद्युत क्षेत्र के विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला के बारे में। किसके फॉर्मूला के बारे में? विद्युत फ्लक्स के फॉर्मूला के बारे में। आप यहाँ पर आसानी से लिख लीजिए, यह एक विद्युत क्षेत्र है और यह एक सतह है। इसको हम लोग बोलते हैं सतह, सरफेस। यह एक कोई आकृति है, इस आकृति का एक सरफेस है। इस सरफेस से होकर के जितनी मात्रा में विद्युत क्षेत्र रेखा की संख्या होगा, विद्युत क्षेत्र रेखा, इसको बोलेंगे विद्युत क्षेत्र रेखा। जितनी मात्रा में विद्युत क्षेत्र रेखा पास हो रही होगी, वही इनका क्या हो जाएगा? टोटल विद्युत फ्लक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्युत का फ्लक्स। ठीक है। अब इनका एक फॉर्मूला होता है विद्युत फ्लक्स का सूत्र। यहां लिखिए, हेडिंग डाल के, सूत्र, फॉर्मूला। इसका सूत्र क्या होता है? विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है? फाई बराबर ई डॉट डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फाई बराबर ई डॉट डी ए, इसका इंटीग्रेशन होता है। ठीक है। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं आगे। जहां फाई बराबर क्या होगा? विद्युत का फ्लक्स। फाई बराबर विद्युत फ्लक्स। उसके बाद ई क्या होता है? इसके बाद जानते हैं नेक्स्ट पेज में। ई बराबर विद्युत क्षेत्र रेखा। ई बराबर विद्युत क्षेत्र रेखा। ई बराबर विद्युत क्षेत्र रेखा। उसके बाद क्या था? डी ए, एरिया वेक्टर इसको बोलते हैं। एरिया वेक्टर मतलब क्षेत्रफल, इसको शॉर्ट में हम लोग कह सकते हैं। मतलब किसी एक एरिया से होकर के जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास हो रही होगी, वही हमारा क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? विद्युत का फ्लक्स। क्या हो जाएगा? विद्युत का फ्लक्स। विद्युत का फ्लक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्युत का फ्लक्स, क्षेत्रफल। ठीक है। वही हमारा क्या हो जाएगा? विद्युत का फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है। तो ये था हमारा एरिया वेक्टर। तो इसका फॉर्मूला अपन लोग पढ़ लिए। ठीक है। अब इसके फॉर्मूले के बाद थीटा के बारे में, और जैसे ये फॉर्मूला था हमारा ई डॉट डी ए करके, क्या अगर हम इसको तोड़ने का प्रयास करें फाई बराबर, इसको ऐसा करके लिख सकते हैं, फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है। चलिए अब आगे जानते हैं। अगर ई डी ए कॉस थीटा होगा तो हम इनका कन्वर्जन कहां से कर सकते हैं? देखिए, ये फाई ई बराबर लिखे थे क्या चीज? ई डी ए कॉस थीटा, ये लिखे थे। अब यहां पर देखिए थीटा का रोल क्या होता है। ये कॉस थीटा का रोल, कॉस थीटा का रोल यहां पर देखिए कि थीटा कब क्या होगा, क्या होगा। यहां पर एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। एरिया वेक्टर क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर। ये जो आपको सरफेस दिख रहा है, ये सरफेस,
जैसे ये सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर क्या चीज होगा, ऐसे करके परपेंडिकुलर होगा या ऐसे करके परपेंडिकुलर होगा, बताइए आप लोग। ये ऐसे करके परपेंडिकुलर होगा जी, तो ये ऐसे करके जब परपेंडिकुलर होगा तो यही इनका होता है क्या चीज, नॉर्मल वेक्टर, इसको कहते हैं नॉर्मल, मतलब ये सरफेस के नॉर्मल होता है हमेशा। कौन सा चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सा चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के नॉर्मल होता है तो आप लोग को जानकारी होना चाहिए, जब ये नॉर्मल होगा तो थीटा का मान कितना डिग्री, 90 डिग्री, थीटा का मान 90 डिग्री। तो जैसे cos 90 का मान क्या हो जाएगा, cos 90 का मान 0 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। मतलब जब भी अगर प्लेन, यहां ऐसे करके देखिए, अगर आपसे कोई पूछे ये एक गेट है, क्या है, गेट है, अगर आप इस गेट पे बॉल को मारिएगा, फेंकिएगा, तो गेट के आपको रिटर्न करके देगा ना वही चीज, देगा कि नहीं देगा, ठीक है। कब फेंक रहे आप, गेट के परपेंडिकुलर बॉल को फेंक रहे हैं या गेट के प्लेन को और फेंक रहे हैं, मतलब इसके सरफेस के प्लेने के ऊपर फेंक रहे हैं कि परपेंडिकुलर सामने से फेंकिएगा, बताइए। आप सामने से फेंकिएगा ना, इसके प्लेन के साथ साथ नहीं फेंका, जैसे हम ऐसे करके आपके ऊपर बॉल फेंक रहे हैं, तो आपके ऊपर से मेरा परपेंडिकुलर ही बॉल फेंक रहे हैं का, कि आपके प्लेन के सामने आमने सामने ऐसे करके बॉल थोड़ी फेंक रहे हैं जी, ऐसे करके बॉल नहीं फेंक रहे हैं, बल्कि आपके परपेंडिकुलर ही बॉल फेंक रहे हैं। तो ऐसे समझिए, ये अगर सरफेस है तो इस सरफेस से होकर के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे पास होगी, परपेंडिकुलरली। कैसा पास होगा, परपेंडिकुलरली। जब प्लेन के आर पार जाएगा थीटा बराबर 0 डिग्री, ये जब प्लेन के आर पार जाएगा, प्लेन के आर पार का मतलब इस तरह से 90 डिग्री परपेंडिकुलरी जाएगा, तो ये प्लेन के परपेंडिकुलरी जा रहा है, परपेंडिकुलरी प्लेन के, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर थीटा बराबर कितना डिग्री हो जाता है, थीटा बराबर इस टाइम जब परपेंडिकुलरी जा रहा है प्लेन के, परपेंडिकुलरली, तो थीटा बराबर 0 डिग्री। जब जब प्लेन के पैरेलल जाता है, प्लेन के पैरेलल, प्लेन के पैरेलल, चलिए आप ध्यान देते हैं, ये यहाँ पर थीटा बराबर 0 डिग्री कैसे होता है, देखिए ध्यान से, मतलब ये प्लेन के परपेंडिकुलर तो है, लेकिन ये थीटा बराबर 0 डिग्री कब होगा, थीटा बराबर 90 डिग्री कब होगा, इसमें आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है। तो चलिए हम इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। इसको दूर कैसे करेंगे, ये देखिए ध्यान से, कि जब प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा, जैसे देखिए एक सर्किल हम बनाते हैं, यह एक सर्किल है, ठीक है। इस सर्किल को आप लोग ध्यान से देखिए, इस सर्किल के ऊपर मान के चलिए एक पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट से होकर के एरिया वेक्टर पास होगा परपेंडिकुलरली, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है, और इस एरिया वेक्टर का जो नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब क्या, ये परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो क्या आप हमको ये बताइए, ये जो फॉर्मूला होता है ई डी ए कॉस थीटा, यहाँ थीटा का मान क्या लेते हैं आप लोग बताइए, यहाँ पर थीटा का मान क्या लेते हैं, नीचे में यहाँ पर थीटा का मान क्या लेंगे, यहाँ लिख देते हैं कि थीटा बराबर एरिया वेक्टर और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का कोण लेना है। कहां कहां का कोण लेना है, एरिया वेक्टर
एरिया वेक्टर का मतलब क्या, ये जितना एरिया लेगा वो एरिया का नॉर्मल, एरिया वेक्टर का, ये एरिया वेक्टर जो होता है वो एरिया वेक्टर वो प्लेन के नॉर्मल होता है। नॉर्मल का मतलब क्या, परपेंडिकुलर, ये प्लेन के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होता है और प्लेन के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। क्या होता है, जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लेन के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर भी होता है। और अपने लोग थीटा का मान क्या लेते हैं कि प्लेन के परपेंडिकुलर और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल बनेगा वही मान हम लोग थीटा का लेंगे। किसका मान लेंगे, थीटा का। तो अब देखिए कि जो प्लेन के परपेंडिकुलर मान होता है तो थीटा का मान यहां पर कब होगा, जब थीटा का मान 0 डिग्री। इसका मतलब है कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच कोई भी एंगल नहीं बना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल नहीं बना, मतलब वो क्या है, पैरेलल है। पैरेलल का मतलब समांतर है, एंगल नहीं है। थीटा का मान यहां पर क्या हो जाता है, 0 डिग्री हो जाता है। तो इस टाइम क्या हो जाता है, ई डी ए कॉस 0 डिग्री, मतलब यहां पर मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है जब पैरेलल रहता है। जब परपेंडिकुलर रहता है तो इस टाइम, तो परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या हुआ, ये जो एरिया वेक्टर है, मान के चलिए ये एरिया वेक्टर है, इस एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री रहेगा, तभी तो इसके पास से विद्युत क्षेत्र रेखा गुजर रहा है, तब विद्युत फ्लक्स का निर्माण हो रहा है। बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप कि अगर कोई एरिया वेक्टर लेते, जैसे ये एरिया वेक्टर, इस एरिया वेक्टर से तभी आपको हम समझाए कि आप जब पत्थर फेंक रहे हैं, बॉल फेंक रहे हैं, तो इसके परपेंडिकुलर ही फेंक रहे हैं, और इसके परपेंडिकुलर मतलब इसके 90 डिग्री का एंगल बना करके, इसके प्लेन के ऊपर नहीं फेंक रहे हैं आप, इससे 90 डिग्री का एंगल बना के फेंक रहे हैं, तब आपको वो बॉल रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ऐसे ये समझिए गॉसियन सरफेस, सॉरी ये सरफेस है, गॉसियन सरफेस भी इसको कह सकते हैं। ये अगर सरफेस है तो इस सरफेस से होकर के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब पास हो रही है तो यहाँ पर थीटा का मान 0 डिग्री कब होगा और थीटा का मान 90 डिग्री कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच दोनों आपस में पूरा प्लेन में रहेगा तो थीटा का मान 0 डिग्री। इसका मतलब है कि तब इससे होकर के विद्युत फ्लक्स पास हो रहा होगा। जब इसके परपेंडिकुलर हो जाता है, जब इसके परपेंडिकुलर का मतलब क्या, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है, तो फिर एरिया वेक्टर का मान तो फिर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच परपेंडिकुलर हो जाता है तो थीटा बराबर 90 डिग्री। तो ना मान कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का 0 डिग्री मान हो जाएगा। ठीक है, तो ये था अपना आज का टॉपिक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन देते हैं आप लोग को, जो आप लोग अभी करके हमको दिखाइएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर इसको लैंग्वेज में लिख लीजिए, वहां पर आपको लिख दिए हैं कि एरिया वेक्टर में किसका मान कब लेना है, थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ एक चीज और लिख लीजिए कि थीटा का मैक्सिमम मान कब होगा, थीटा मैक्सिमम मान जब थीटा बराबर कितना डिग्री, 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री, अर्थात एरिया वेक्टर, अर्थात एरिया वेक्टर और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, प्लेन होगा, बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन होगा, यहां सीधा लिख लीजिए पैरेलल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होगा। ठीक है, दूसरा लिखिए थीटा मिनिमम का मान, थीटा मिनिमम कब होगा, जब थीटा बराबर 90 डिग्री, पूरा मतलब मैक्सिमम और मिनिमम। तो ये हो जाएगा जब एरिया वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो चलिए ये था अपना थीटा, थीटा का मैक्सिमम कह सकते हैं या फाई का मैक्सिमम मान कब होगा, ये यहाँ पे लिख लीजिए, फाई ई मैक्सिमम फाई ई मिनिमम कब होगा। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन आप लोग को करवाते हैं, जो आप लोग ध्यान से इसको बनाइए। क्वेश्चन क्या है, लिखिए, क्वेश्चन है अगर किसी सतह का क्षेत्रफल, क्वेश्चन है
अगर किसी सतह का क्षेत्रफल अगर किसी सतह का क्षेत्रफल अगर किसी सतह का क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर है और उस पर 3 न्यूटन प्रति कूलम्ब का विद्युत क्षेत्र पड़ रहा है, विद्युत क्षेत्र लंबवत पड़ रहा है, लंबवत पड़ रहा है, तो विद्युत प्रवाह होगा। तो विद्युत प्रवाह कितना होगा आप बताइए। विद्युत फ्लक्स लिख सकते हैं, यहाँ पे प्रवाह की जगह बेस्ट रहेगा। विद्युत फ्लक्स का मान आप लोग लिख सकते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन बनाइए, तो क्या होगा जल्दी से ट्राई कीजिए तो एक बार। सीधा इसका सॉल्यूशन लिखिए, है ई बराबर फॉर्मूला होता है ई डॉट डी ए, और अगर बेस्ट लिखना है तो ई डी ए कॉस थीटा। तो अब यहाँ पर देखिए बहुत लोग क्या करेंगे कि थीटा का मान यहाँ पे 90 डिग्री लेंगे। कितने ऐसे बच्चे हैं कि जो थीटा का मान यहाँ 90 लेंगे, और कितने ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ पर थीटा का मान 0 डिग्री लेंगे, बताइए आप लोग। कितने ऐसे बच्चे हैं? बहुत लोग कहेंगे थीटा बराबर 90 डिग्री। यस सर, थीटा बराबर 90 डिग्री। काहे कहा कि यहाँ लंबवत लिखा है, क्या लिखा हुआ है? लंबवत। गलत, बिल्कुल गलत। यहाँ थीटा का मान 90 डिग्री नहीं होगा, यहाँ थीटा का मान क्या होगा? 0 डिग्री। ये कैसे? पहला चीज यहाँ क्या कह रहा है, देखिए किसी सतह का क्षेत्रफल, मतलब क्या, एरिया वेक्टर दे दिया है। एरिया वेक्टर कितना दे दिया है? 2 मीटर स्क्वायर, और उस पर 3 न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम किसका यूनिट है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो हमको यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकल गया। 3 न्यूटन प्रति कूलम का विद्युत क्षेत्र लंबवत पड़ रहा है, तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा? अभी अपने लोग जानकारी लिए थे, बिल्कुल आसान भाषा में क्या जानकारी लिए थे कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वो दोनों परपेंडिकुलर होता है किसके? प्लेन के, सरफेस के। तो उस दोनों के बीच का एंगल अपने लोग लेते हैं। किसके दोनों के बीच का? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के। यहाँ पर एंगल में सबसे बड़ा समस्या स्टूडेंट को आता है कि सर यहाँ एंगल क्या लेना है, और एंगल को लेने के लिए आप लोग ध्यान से सुनिए। पहला चीज एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर का मतलब क्या? वो जो भी एरिया में वो लाई कर रहा है, बिंदु पॉइंट चार्ज जो भी लाई कर रहा है उस एरिया में, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना डिग्री होना चाहिए? जितना भी दिया रहेगा वही हम लोग cos थीटा में थीटा का मान पुट करेंगे। यहाँ तो लेकिन डायरेक्ट करा विद्युत क्षेत्र लंबवत पड़ रहा है, विद्युत क्षेत्र लंबवत पड़ रहा है, यहाँ लिख दिया है विद्युत क्षेत्र लंबवत पड़ रहा है। तो और अपने लोग जानते हैं कि एरिया वेक्टर तो लंबवत होता ही है, वो हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर ही एरिया वेक्टर होता है। तो एरिया वेक्टर लंबवत है और विद्युत क्षेत्र भी लंबवत है, तो इस दोनों के बीच का एंगल निकालना ध्यान से। इस दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री होगा प्यारे साथियों? 0 डिग्री। तो सर डायरेक्ट यहाँ आंसर पुट कीजिए ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ई डॉट डी ए लिख दिए, यहाँ एरिया तो वेक्टर है लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट है, तो यहाँ ई ए डायरेक्ट लिखिए। ये ई डी ए कॉस थीटा की जगह ई डॉट ए लिखिए, ई डॉट ए यहाँ हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। ई का मान 3 है, इसका मान 2 है, कॉस थीटा का मान 0 डिग्री है, थीटा का मान 0 डिग्री है। तो क्या आ जाएगा? 6 cos 0 डिग्री, मतलब इसका मान कितना आ जाएगा प्यारे साथियों? तो हमारा आंसर हो जाएगा, इससे होकर के कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही होगी? 6 गो। इसका विद्युत फ्लक्स का मान कितना आ जाएगा? 6। इसका विद्युत फ्लक्स का मान कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। समझ में आया? इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है जो आप लोग अभी करके